ओशो दरबार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले 3 दिनों से भावोपनिषद का उद्घाटन हो रहा है। अब तक चर्चा हो चुकी है कि हमारे भीतर, हमारी चेतना में, हमारे अंतर जगत में 10 ताले लगे हुए हैं। ये ताले भावों के ताले हैं, नकारात्मक भावों के, नेगेटिव भावों के। बताया कि जो नहीं है उसके बारे में सोचना, उसका विचार नकारात्मक भाव है। अब तक 4 नकारात्मक भावों पर चर्चा कर चुके हैं कि 4 ताले क्या क्या हैं। पहला है स्ट्रेस, तनाव, और चाबी क्या है? स्वीकार भाव। दूसरा ताला था दुख, और इस ताले की चाबी क्या है? अहोभाव, ग्रैटिट्यूड। तीसरा ताला बड़ा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ताले जरा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। तीसरा ताला था अशांति, बेचैनी, इरिटेशन, क्षोभ, टर्बुलेंस, कंप, और उसकी चाबी क्या है? साक्षी भाव। और चौथा ताला था, क्या था? शोक, ग्रीफ, और उसकी चाबी क्या है? तथाता, हुक्म से राजी हो जाना, हुक्म से राजी हो जाना। अब आज 5वां ताला, ये बड़ा मजबूत ताला है। इस ताले का नाम है उदासी, सैडनेस, निराशा, डिप्रेशन। तो प्रश्न है, उदासी क्या है? व्हाट इज सैडनेस? व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन का नाम सुना होगा। आज वो चाबी खोज लेंगे जिसको जानने के बाद कोई व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं जा सकता। नईम कहते हैं, नईम कवि हुए, कहीं लगता नहीं है मन बताओ क्या करूं, नींद तक से हो गई है आजकल अनबन बताओ क्या करूं, कहीं लगता नहीं है मन बताओ क्या करूं। किसी काम में मन नहीं लगना उदासी। कितने लोग समझ गए? हाउ इंटेलिजेंट माय पीपल आर। तुरंत समझे, किसी काम में मन नहीं लगना उदासी, मन ही नहीं लगता। दुखी व्यक्ति को तो मन क्या लगेगा? उसको तो दुख दूर करना है, दुख से संघर्ष करना है। दुखी व्यक्ति कभी डिप्रेशन में नहीं जाता। सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ तन के 100 सुख 100 सुविधा में मेरा मन बदमाश दिया सा, ये डिप्रेशन के लक्षण। सब कुछ है तुम्हारे पास, फिर भी यू फील लो, किसी कुछ करने का मन ही नहीं करता। कमरे में लोग बंद करके पड़े रहते, बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। आदमी डिप्रेशन, उनको लगता है कि कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है, कुछ होगा ही नहीं, हमसे तो कुछ होगा ही नहीं। ये डिप्रेशन की स्थिति। तो डिप्रेशन से, उदासी से मुक्त होने का उपाय क्या है? When you feel low, अब लो फील कर रहे हो, अब फिर से कैसे यू फील हाई, क्या उपाय हो सकता है? उमंग भाव इसकी चाबी है। उमंग भाव इसकी चाबी है। उमंग भाव अगर आ जाए तो फिर उदासी का ताला खुल जाएगा। When you feel low मतलब उल्लास नहीं है, उमंग में नहीं है, ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है। ये जिंदगी है क्या? एक कटिंग पतंग है। कटिंग पतंग की तरह तुम इधर से उधर डोलते, कुछ समझ में नहीं। कटिंग पतंग को समझ में नहीं आता कि उड़े तो कहाँ उड़े, चले तो कहाँ चले, कभी इधर कभी उधर, ढिल मिला के अंत में जमीन पर धराशायी हो जाती, धराशायी हो जाती। कोई उत्साह नहीं है। तो अगर ये उत्साह आ जाए, अगर ये उमंग आ जाए, उल्लास आ जाए, तो फिर उदासी खत्म हो जाएगी। ये उमंग जो है क्या चीज़ है?
उमंग क्या चीज़ है? नूतनता, कुछ नया करने की तमन्ना उमंग है। याद रखना, उमंग क्या है? ताजगी, उल्लास, उत्साह, कुछ नया करने की तमन्ना, कुछ नया करने का हौसला, कुछ नया करने की इच्छा का नाम उमंग है। और जो डिप्रेशन में चला जाता है वो कुछ नया करना ही नहीं चाहता है, ना नया सोचना चाहता है, वही घूम फिर करके अपना पुराने दुनिया में लौट जाना चाहता है। तो उमंग का मतलब है अब कुछ नया करने का भाव आ रहा है, तुम्हारे भीतर पैदा हुआ, हम कुछ नया करेंगे, कुछ नया करेंगे। राइट। तो अब सवाल है उमंग कैसे साधें, कैसे ये नया करने का हौसला कैसे पैदा करें, उमंग कैसे साधें, अपने भीतर उमंग कैसे लाएं कि कुछ नया करने का जज्बा पैदा हो जाए। और महर्षि महेश योगी ने केवल इतने लोगों को डिप्रेशन से मुक्त किया अकेले, जितना दुनिया में किसी ने नहीं किया, अकेले। और इसी से उनका नाम हुआ, पूरा पश्चिम उनके पीछे पागल हो गया, पूरा पश्चिम उनके पीछे दीवाना हो गया। सिर्फ एक बात से, कोई भी डिप्रेशन में होता था, कोई लो फील करता था, महर्षि महेश योगी के पास जाता था और महर्षि महेश योगी उसको नया टास्क दे देते थे, दुनिया के सबसे ऊंची इमारत बनाओ। और वो बंदा लग गया एकदम से। और धनी मानी लोग डिप्रेशन में थे, पैसे वाले लोग डिप्रेशन में थे, टास्क दे दिया इस शहर की सबसे ऊंची इमारत तुमको बनाना। अब वो नया जज्बा पैदा हो गया, मुझको बनाना है, मेरे गुरु ने कह दिया है तो बनाना है। अब काहे को डिप्रेशन, काहे को नया करने का जज्बा दे दिया। तो उमंग कैसे साधे? प्रकृति के सानिध्य में रहे। डिप्रेशन का व्यक्ति प्रकृति से दूर हो जाता है। तुम जानकर आश्चर्य करोगे कि वो अपने कमरे से निकलना नहीं चाहता, वो रोशनी में नहीं जाना चाहता, किसी से मुलाकात नहीं करना चाहता। तो प्रकृति के सानिध्य में जाओ। प्रकृति क्या है? बहती 5 तत्व हैं प्रकृति में, और ये पांचों तत्व से डिप्रेशन का व्यक्ति दूर हो जाता है। और अगर इन 5 तत्व के तुम करीब पहुंच गए तो डिप्रेशन से मुक्त हो जाओ। क्या क्या तत्व है? पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है और आकाश तत्व है। और पेड़ अगर देखो, वृक्ष देखो, तो इसमें 5 तत्व है। अब नदी तत्व, गंगा बह रही है, जल तो सब जगह है। अब नदी तत्व, नदी है, कुछ नहीं करो, एक लो तुम फील कर रहे हो, जलाशय के किनारे बैठ जाओ, स्विमिंग पूल के किनारे बैठ जाओ, नदी के किनारे बैठ जाओ, ये सरोवर के किनारे बैठ जाओ, और फिर देखोगे कि धीरे धीरे तुम जो लो फील कर रहे थे, मन में एक उत्साह पैदा होना चाहिए। एक बहुत सुंदर उपन्यास है, परसों नाथा जी के हम लोग इसकी थोड़े लोगों के साथ चर्चा कर रहे थे। उपन्यास का नाम है सिद्धार्थ, हरमन हेस का एक उपन्यास है, उस पर एक फिल्म भी बनी थी। एक सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति है जो खोजी अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि गुरुदेव, सत्य क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। आनंद क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। बोला कि तुम खोजो, खोजने से मिलेगा। और खोजने लगा, खोजते खोजते थक गया। फिर गुरु के पास लौट करके आता है और कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं चला, मैं जगह जगह गया, आप ही कुछ बताओ। उसने कहा, बताना क्या है, ये नदी बह रही है, बस इसको देखो, इस नदी के साथ एम्पैथिक हो जाओ, एम्पैथिक हो जाओ, जैसी नदी है वैसा हो जाओ। नदी में कोई कामना नहीं है तो तुम भी कामना से हीन हो जाओ। नदी कभी क्रोध नहीं करती, तुम भी क्रोध विहीन हो जाओ। नदी कोई लोभ नहीं करती, तुम लोभ से हीन हो जाओ। नदी का कोई मोह नहीं है, अपने तट से भी मोह नहीं है, तो तुम्हें शरीर से मोह क्यों है? नदी के पास कोई ईर्ष्या नहीं है,
नदी के पास कोई द्वेष नहीं है। जैसी नदी है, नदी के पास बस बहती जा रही है, कहाँ जा रही है अभी उसको पता नहीं है, तो जानने की इच्छा है, बस बह रही है तो बह रही है। ऐसी तुम्हारे भीतर तुम्हारी चेतना, उसको बस बहने दो, नदी के साथ एम्पैथिक हो जाओ। और सिद्धार्थ बस नदी को देखता है सुबह से शाम, बस नदी ही हो गया। और एक दिन गुरु के पास आता है, उसके चेहरे पर आनंद है, खुशी है, और गुरु कहता है तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, एम्पैथिक हो जाओ। ऐसे ही नेचर के साथ एम्पैथिक हो जाओ। वृक्ष के पास बैठो, वृक्ष के साथ उसको मित्र बनाओ, उसके साथ एम्पैथिक हो जाओ। सूरज चांद तारों को देखो, आकाश को देखो, पंछियों को देखो, नदी को, बहती नदी को देखो, लहराते समंदर को देखो। और अगर तुम जरा सा इन पंच तत्वों में से पृथ्वी है, तुम चल रहे हो, घास पर चल रहे हो, और बस उसी तरह उस घास के साथ एम्पैथिक हो जाओ। एम्पैथिक होना ही एक तरह से कह सकते हो प्रेम है। एम्पैथिक हो जाओ प्रकृति के साथ। भीतर एक प्रकृति ताजी ताजी है, प्रकृति हमेशा ही ताजी है, और वो ताज़ापन संक्रामक हो जाएगा। तुम्हारे भीतर भी एक ताजगी आ जाएगी, नूतनता आ जाएगी, एक उत्साह आ जाएगा, उल्लास आ जाएगा, और तुम धीरे धीरे उमंग से भर कर गाने लगोगे। क्या उमंग है, क्या तरंग है, ये जिंदगी है क्या उड़ती पतंग है, उड़ती पतंग। ये है उदासी, ताला है, और इसकी चाबी ये है उमंग। कितने लोग समझ गए? ब्यूटीफुल। अगले ताले का नाम है ईर्ष्या। ईर्ष्या में जो पड़ गया बस बड़ा मुश्किल है। मेरी साड़ी से तेरी साड़ी सफ़ेद क्यों, अब बड़ा मामला मुश्किल हो गया। ईर्ष्या क्या है? व्हाट इज जेलस? किसी की प्रगति देखकर जलन होती है, उसका नाम ईर्ष्या, राइट? किसी की प्रगति चाहे कोई भी हो, और ज़्यादातर जो अपना होता है उसी से ईर्ष्या होती है। बाहर कहते हैं वाह वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मिठाई कब खिलाओगे, और भीतर ईर्ष्या हो रही है। तो ऑफिस में देखते हो किसी का प्रमोशन होता है तो मिठाई बांटता है, सब लोग कहते हैं हाँ खिलाओ, भीतर होता है इसका कैसे, तो बुद्धू आदमी है, कैसे प्रमोशन, इसका प्रमोशन कैसे हो? ईर्ष्या का कारण क्या है? वाई देयर इज जेलसी? एक हीन भावना, इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स है। अगर आपके भीतर ईर्ष्या हो रही है, इसका मतलब आपके भीतर इन्फीरियोरिटी, देयर इज इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स। नंबर 2, यू ऑलवेज कंपेयर, और तुलना आप करते हैं, और इसीलिए ईर्ष्या पैदा होती है। हमसे बेहतर क्यों है, तुलना करते हैं, जबकि हर व्यक्ति अद्वितीय है, फिर तुलना क्यों होनी चाहिए? लेकिन हम करते हैं। तो हीन भावना, एक कारण क्या है ईर्ष्या का? हीन भावना। दूसरा क्या है? कंपैरिजन, टेंडेंसी टू कंपेयर। तीसरा कारण क्या है? अपनों से ईर्ष्या होती है। कोई दूसरे के पास कुछ भी हो जाए, लोग मुझसे, ओशो के सन्यासी मुझसे और ओशो धारा से ईर्ष्या करते। क्यों करते हैं? कि हमारे बीच का एक आदमी एनलाइटन कैसे हो गया। अगर कोई रविशंकर हो जाए या जग्गी वासुदेव हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे बीच का एक व्यक्ति एनलाइटन कैसे हो जाए, अब ये मुश्किल क्यों? किसी ने कहा कि वे आप आपसे बहुत जलते हैं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, कम से कम मुझे अपना तो मानते हैं, कम से कम मुझे अपना तो मानते हैं। अगर अपना नहीं मानते तो मुझसे जलते क्यों, मुझसे ईर्ष्या क्यों करते? तो मैं तो बड़ा खुश हूँ, कम से कम इतना तो वे आगे बढ़े कि वे उन्होंने मुझे अपना माना। तो जो अपने हैं वे आगे बढ़ जाए, ये ईर्ष्या का कारण हो जाता है। तो क्या क्या चाहिए? हीन भावना, तुलना और अपनापन।
तो ईर्ष्या से मुक्त होने का उपाय क्या है? ईर्ष्या समझ लिया क्या है, ईर्ष्या का कारण समझ लिया क्या है, अब ईर्ष्या से मुक्त होने का उपाय, अब इसकी चाबी क्या है? एक समझ भी विकसित करना पड़ेगा। क्या? हर व्यक्ति की अपनी अपनी भूमिका है, परमात्मा के द्वारा असाइंड है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी भूमिका है, अपने अपने ढंग से अपनी भूमिका निभा रहा है। तो जैसे हम जो काम कर रहे हैं वही काम कोई और कर रहा है। हम फिल्म बना रहे हैं, वही फिल्म कोई और भी बना, उसकी फिल्म हिट हो जाती है तो हमें ईर्ष्या हो जाती है। भाई उसकी अपनी भूमिका है, अपने ढंग से उसका रोल है फिल्म बनाने का, हमारा अपने ढंग से बनाने का है। डॉक्टर है, अब एक डॉक्टर है, दूसरा डॉक्टर की प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है तो ईर्ष्या में पड़ जाता है। भाई परमात्मा ने तुमको एक भूमिका दी है, तुम अपने ढंग से अपनी भूमिका निभा रहे हो, दूसरा अपने ढंग से वही भूमिका निभा रहा है, कार्य एक है। इसी तरह से अपने में प्रोफेशनल जेलसी जिसको कहते हैं, ये भी क्यों? वो अपने ढंग से काम कर रहे हैं। अब IT प्रोफेशनल्स अपने आप में ईर्ष्या करते हैं, उसका ज़्यादा क्यों चल रहा है? क्यों? क्योंकि उसकी भूमिका अपनी है, हमारी भूमिका अपनी है। तो पहली बात ये समझ पैदा हो कि हर व्यक्ति अद्वितीय है। दूसरी बात, हर व्यक्ति की अपनी अपनी भूमिका है, जिसको जैसी भूमिका प्रभु ने दी है वैसी भूमिका वो निभा रहा है। जो, और हम कहते हैं द अदर फेलो इज नॉट डिजर्विंग, यहाँ जब तक तुम डिजर्व नहीं करते हो तब तक परमात्मा तुमको कुछ देता नहीं। अगर किसी को परमात्मा ने बरकत दिया है वो डिजर्व निश्चित करता है, नहीं तो परमात्मा अन्याय नहीं करता है। जो डिजर्व करता है उतना ही उसको देता है। तो इसलिए हर व्यक्ति का और अपना खुद सम्मान करो, रिस्पेक्ट, सबका सम्मान करो, और खास करके त्रिकोण का सम्मान करो। पति पत्नी ओ, पति का सम्मान करो, ओ का सम्मान करो, अपना सम्मान करो। पत्नी का सम्मान करो, अपना सम्मान करो, ओ का सम्मान करो। अगर मेरा पति किसी पर थोड़ा खुश हो रहा है किसी को देख करके, तो वो डिज़र्व कर रहा है, तब न मेरा पति या मेरी पत्नी खुश हो रही है उसको देख के। वो मेरे पत्नी या मेरे पति का प्यार पाने के लिए डिज़र्व करता है, तो तुमको नाराज़गी क्यों? और इस नाराज़गी में तुम अपने पति और पत्नी को खो देते हो। और मैं बताता हूँ, अगर तुम सम्मान करो और तुम उस स्थिति में भी खुश हो, तो फिर वो तुम्हारी ओर रिझेगी या रिझेगा, और किसी और की ओर क्यों बहेगा? किसी और की ओर इसलिए बह रहा है कि तुमने अपने पति पर ध्यान देना छोड़ दिया है, तो जहाँ से ध्यान मिल रहा है उधर बह गए। तुमने अपने पति को प्रशंसा करना बंद कर दिया है, तो जहाँ से प्रशंसा मिल रही है उस ओर बह गया। अगर तुम अपने पति और पत्नी का सम्मान कर रहे हो, निश्चित रूप से कहीं और बहने का सवाल ही नहीं उठता है। तो सम्मान करो। तुम्हारा पति अगर कुछ अच्छा काम करता है तो 2 शब्द वेल डन कहने में दिक्कत कहाँ? अगर तुम्हारी पत्नी कुछ अच्छा काम कर रही है तो थोड़ा ध्यान देने में दिक्कत क्या है? अक्सर पत्नी पर तुम ध्यान नहीं देते, अक्सर तुम अपने पति को प्रशंसा नहीं करते अच्छे कार्यों के लिए, इसीलिए त्रिकोण पैदा हो जाता है। अदरवाइज त्रिकोण पैदा होने का कोई सवाल नहीं है। तो ये सम्मान की जो चाबी है, ये ईर्ष्या के ताले को पूरी तरह खोल सकती है। ताला है ईर्ष्या और कुंजी क्या है? सम्मान भाव। कितने लोग समझ गए? ब्यूटीफुल।